हेलो दोस्तों, आप सभी को द VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या का अध्याय 1.4 देखेंगे और इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक शांत और अशांत पर। तो आइए हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर की शुरुआत भी हम लोग एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जिंदगी हसीन है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। ये जिंदगी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, परंतु इस दुनिया की भीड़ में सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत के आगे सर झुकाती है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं शांत और अशांत पे। दशमलव प्रसाद, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या, जो कि पिछले 2 लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर भी परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है बच्चों जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या एक वो संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्या बराबर p बटा q, जहां p और q पूर्णांक होता है। ठीक है, साथ में एक बात और, q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बात तो आप शांत और अशांत के करने वाले थे, फिर ये परिमेय कहां से आ गया? दरअसल मेरे मुन्ना, जो परिमेय संख्या होता है यही 2 प्रकार के होता है। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में बोले तो हम यूं कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है बच्चों शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा। ठीक है, मिटा लेंगे और हाँ, कापी कलम निकाल ले, साथ साथ आप पीछे से नोट भी करते जाए। ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है ना। इसकी जानकारी के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहला विधि तो है भाग विधि और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। दशमलव प्रसार किसी भी परिमेय संख्या का ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो विधि है बच्चों, वो 2 विधि है। पहला एक तो है भाग विधि, ठीक है ना, पहला भाग विधि, और दूसरा हमारा है गुणनखंड विधि। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियां, भाग विधि और गुणनखंड विधि। नोट कर लिए। चलो तो सबसे पहले लोग भाग विधि देख लेते हैं। हो गया, ठीक है। चलिए भाग विधि देख लीजिए। अब हमारे पास कोई परिमेय संख्या दे दिया गया है, जैसे 4/3, और पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार बताएं, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक, तो कौन विधि का हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं? भाग विधि। इस विधि में क्या करना है बच्चों? हर से अंश में भाग देना होता है।
ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो जो नीचे है वो हर है, यानी हर यहाँ पे 3 है, इससे हमें अंश में भाग देना है। ऊपर 4 है, 4 हमारा अंश हो, तो 3 से 4 में भाग देंगे। ठीक है, दीजिए 3 से पढ़ेंगे बच्चों तो एक बार में 3 घटाएंगे, कैंसर, 1 बचेगा। अब 3 से 1 में भागा देंगे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ दशमलव बैठाना होगा, और दशमलव के बदले में यहाँ क्या 0। अब 3 3 9, फिर 1, और 1 प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक कि कट न जाए, और इसी दशमलव के बदले में यहाँ 0 बैठाते जाना है, कब तक, जब तक कि कट न जाए। तो 3 3 9, फिर से 0, 3 3 9, फिर से 0, 3 3 9। अब आप देख सकते हो कि ये कभी नहीं कटेगा। तो बच्चों हमारे पास जो भागफल आया वो कितना आया, 1.333 और न जाने कितना आते रहता है। अभी तक तो काटा भी नहीं, कहाँ काटा है, तो 1 बच ही रहा है फिर से, है ना। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को ही हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये जो दशमलव प्रसार आया 1.333 और डॉट 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 मतलब अभी तक काटा नहीं है, तो वो अशांत होता है। कैसे पहचानेंगे कि अशांत होता है? अशांत की पहचान है कि आप भागा दोगे, जब हर से अंश में आप भागा दोगे बच्चों तो ये कटेगा नहीं, हमेशा कोई ना कोई चीज रिपीट होगा। हाँ, रिपीट होने वाली संख्या है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत हो गया। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 24/5 है, कहता बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत? कौन विधि का इस्तेमाल करना? भाग विधि। चलिए बच्चों प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, बना लिए। अब देखो क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, किसमें? 24 में। चलिए 5 4 20, घटाइए कितना बचा? 4। अब बच्चों क्या 5 से 4 में भाग रहे हैं? नहीं, तो क्या देंगे? दशमलव। अब इस दशमलव के बदले में यहाँ पर कितना उतारना है? 0। 8 बचे 40, कैंसिल हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद कितना आया? 4.8 आया हमारे पास भाग पर। और ये जो बच्चों इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत कहते हैं। शांत क्यों? क्योंकि दशमलव के एक अंक के बाद जाके कट गया। अब दशमलव के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 20 अंक के बाद जाकर अगर कट जाए पूर्ण रूप से तो वो शांत, और कट पूरी तरह से न काटकर बच्चों, पूर्णतः न काटकर कोई ना कोई चीज यदि रिपीट होने लगे तो कहेंगे कि हमारा दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, चलिए हो गया। चेक कर लेना घर पे, तो 3 4 क्वेश्चन दे देते हैं, बना लेना भाग विधि से। चलो पहला क्वेश्चन 243/16, दूसरा क्वेश्चन 2349 और बट्टा में 20। चलो आप दोनों को घर पे चेक कर लेना, ठीक है ना, दूसरा प्रश्न शांत है क्या शांत। चलिए तो ए हमारे पास बच्चों कौन सा विधि था? भाग विधि था, है ना। अब हम लोग गुणनखंड विधि की बात करते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से जाने से पहले, पढ़ने से पहले लोग थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं दशमलव प्रसार पे। जैसे हमारे पास दे दिया है ऐसे 1.675, एक दशमलव प्रसार है ना। तो इस दशमलव प्रसार के बारे में पूछ रहा है कि ये दशमलव प्रसार जो है वो शांत है क्या अशांत है? बताइए, बताओ। तो बच्चों ये दशमलव प्रसार शांत है। कैसे? क्योंकि दशमलव के 3 अंक के बाद जाके कट गए, कुछ दिया गया। अगर इसी तरह से हमें दे देता 1.67555 तो ये हो जाता दशमलव प्रसार शांत हो जाता, अशांत हो जाता। ये अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि इसमें 5 5 जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब ये पूर्णतः कटा नहीं है, विभाजित नहीं हुआ। ठीक, उसी तरह से आप देखिए, जैसे हमारे पास 19.257 है, पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार बताइए शांत है क्या शांत? दशमलव के 3 अंक 1 2 3 के बाद पूरी तरह से कट गया तो शांत हो गया। अगर यही हमें क्वेश्चन देता 19.25252525 पूछता अब बताइए दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत? तो बच्चों अब क्या है?
अब आसान है। क्यों आसान थे? क्योंकि इसमें 2 5 2 5 2 5 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, समझे। और इसी चीज को एक और तरीका से लिखा जाता है बच्चों, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 19.25 और इसमें रिपीट देखना कौन कौन संख्या रिपीट हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है, 2 5 2 5 2 5, तो 2 और 5 पे रेक एक लाइन दे देते हैं और इस लाइन को हम लोग रेक रिंग पढ़ते हैं, रेक रिंग। अब चाहे तो रेक रिंग ऐसे भी दे सकते हो, 19.25 इस पे एक बिंदु जैसा देते हैं, इस पे भी एक बिंदु जैसा देते हैं, ये रेक रिंग सेम चीज। जैसे अगर इसको हमको कहता है रेखनी के रूप में लिखना तो लिखते हैं 1 इसमें रिपीट कौन हो रहा है 6 7 5 5 5 5 केवल 5, तो लिखेंगे 1.675 और इस पे लिखेंगे जो संख्या रिपीट होगा केवल उसी पे रेखनी लगाना है। यस, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास दे 2.572 और ऐसे रेखनी दे, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ है वो बच्चों कि ये 2.572 दोनों तीनों का रेखनी है, इसका मतलब 2.572 572 572 572 और डॉट डॉट, मतलब यही चीज बार 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 रिपीट हो रही है। जैसे अगर हमारे पास देता कि 9.84 और 3 ये दोनों पर एक रिंग दे देता है बच्चों, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 9.84 3 4 3 4 3 4 3 डॉट डॉट। समझ रहे? जिस संख्या पर एक रिंग रहे केवल उन्हीं संख्याओं को हमें रिपीट करना, ठीक है। चलिए, तो ये भाग द्वारा दशमलव प्रसार जांचने की विधि थी। दूसरा जो विधि था बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे मतलब जानेंगे कि कोई किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? तो इसके लिए कुछ स्टेप दे रहे हैं, उस स्टेप को आप फॉलो करके आप आसानी से पा सकते हो कि दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। स्टेप नंबर 1, दिए गए संख्या को P बटा Q के रूप में लिखें। जो भी आपको संख्या दिए रहेगा परमेय संख्या उसको P बटा Q के रूप में लिख लेना। वैसे भी चूंकि परमेय संख्या की बात है वो तो हमेशा P बटा Q के रूप में ही रहता है। चलिए, एक फॉर्मेलिटी था। दूसरा ये Q बच्चों ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर। अब Q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभी अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है पिछले चैप्टर में हम लोग बात करते आ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, ठीक है। यदि अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलने आता है तो पिछला चैप्टर देख लो, नहीं तो बता देंगे। स्टेप 1 P बटा Q के रूप में लिखना है। स्टेप 2 Q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तीसरा, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो, तो Q का दशमलव प्रसार शांत होगा, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट, क्या Q का अभाज्य गुणनखंड
2 गुना 5 के पावर n का रूप का होगा तो q का दशमलव प्रसार शांत होगा, जहां m और n हमारा धनात्मक पूर्णांक है। मिटा ले स्टेप 1, नोट कर लो। यस, स्टेप 4, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या हो, अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का न हो। ठीक, नीचे वाला मिटा देते हैं। तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए नोट कीजिए बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन एक देख लेते हैं। हो गया ना? चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। स्टेप एक बार फिर से पढ़ दो। चलो पढ़ो पढ़ो। पढ़ लिए ना? हमारे पास क्वेश्चन है, कहता बताएं कि 243/16 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक, चलो हल कर रहे हैं। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप में क्या करें, मान लेंगे तो p बटा q के रूप में, माना कि p बटा q बराबर कितना 243/16, जो दिया गया संख्या है उसे p बटा q के रूप में लिख लेंगे, मतलब p बटा q मान लेंगे। अब यहाँ q देख लो कितना 16, तो स्टेप 2 क्या कहता है कि q को यानी हर को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखें। स्टेप 2 फिर से पढ़ो, पढ़ लीजिए। स्टेप 1 में p बटा q मान लिए। यस, p बटा q मानने से 243 बच्चों अंश है, अंश p हो गया, हर 16 है, यहाँ हर q, तो हमें हर प्राप्त हो गया 16 यानी q के मान 16। अब q को क्या करेंगे स्टेप 2 में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकालना सिखा देते हैं, 2 से भागा देना 8, 2 से देंगे 4, 2 से देंगे 2। इस तरह से p बटा q बराबर 243। हमने जब हर का q का अभाज्य गुणनखंड निकाला था 2 गुना 2 गुना 2, 2 के पावर 4 आया। यस, अब हमें ये देखना है बच्चों कि क्या q, यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड नीचे वाला केवल देख लो, q का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 के पावर 4। ये देखो क्या इस रूप का है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, यदि है तो दशमलव प्रसार शांत, नहीं है तो अशांत। क्या है? यस बिल्कुल है। 2 के पावर बच्चों ये q बराबर हमारे पास कितना है 2 के पावर 4। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि q बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 0। देखो तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर 0 आप पढ़ चुके हो कि किसी भी संख्या के पावर 0 इसका मान 1 होता है। तो 5 के पावर 0 इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब 1 हो गया, 2 के पावर 4 होना 1 करेंगे, 2 के पावर 4 भी तो लिखा होगा। यस, हाँ, तो आप देखो दशमलव प्रसार क्या हो गया 2 और 5 है, दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक, समझ में आया? नहीं आया तो दूसरा सुनो। आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना हर के। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में रामबाण बताने जा रहे हैं, नोट कर लेना।
हर का यानी q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m का रूप का ही केवल हो, या q का भाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का हो, या q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m किसी भी रूप का क्यों ना हो, तीनों में से, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो स्टेप आप यहाँ पर 5 करके लिख सकते हो, इसमें से जो छूट गया वो लिख लो। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या लिखना कि यदि q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m का रूप का हो, या q का भाज्य गुणनखंड 5 के पावर n का रूप का होगा, या ये तो लिखा ही चुके स्टेप 4 में कि 2 के पावर m या 5 के पावर n का रूप का होगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कहना क्या ये मतलब है मेरा बच्चा कि हम q का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उस भाज्य गुणनखंड में यदि 2 है तो भी शांत, केवल 5 है तो भी शांत, 2 और 5 दोनों है तो भी शांत, परंतु 2 और 5 का अतिरिक्त और आ जाता है तो वो अशांत होगा। ठीक है, स्टेप 5 के बच्चों स्टेप 4 से हम लिंक कर देते हैं। स्टेप 4 में हमने क्या लिखा है कि q यदि इस रूप का 2 के पावर n और गुना 5 के पावर n तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और स्टेप 5 में क्या बोल रहे हैं कि q इस रूप का भी हो 2 के पावर m, q इस रूप का हो कि 5 के पावर n, q इस रूप का भी हो कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। क्या ये तीनों एक ही चीज है? यस। हम m और n के बारे में क्या बोल रहे हैं कि m और n हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप मान लो बच्चों कि m के जगह आप पहले n के जगह यदि n बराबर 0 हो जाए तो बच्चों देख लो q बराबर 2 के पावर n गुना 5, n की जगह 0 हो गया है तो q बराबर 2 के पावर n और किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो q बराबर 2 के पावर n। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो q है उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 है। यस, चलिए इसी तरह से बच्चों यदि m बराबर 0 हो जाए तो क्या q बराबर 2 के पावर m और यहाँ m का मान 0 है गुना 5 के पावर n, तो q बराबर 2 के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है 5 के पावर n। इस तरह से q बराबर 5 के पावर n। अब देखो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो q है उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 5 है, तो यहाँ पर भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, और यहाँ भी दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और आ जाए तो अशांत होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास पूछ रहा है बच्चों कि 7/30 का दशमलव प्रसार बताएं। 7/30 का दशमलव प्रसार बताना है, शांत होगा क्या शांत? ठीक है, चलो बनाओ, वीडियो को पॉज करो, बनाओ स्टेप का इस्तेमाल करके। बन गया? चलो देख लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि p/q बराबर कितना? 7/30। अब q कितना हमारे पास हो गया? 30। यहाँ q बराबर 30 हो गया। अब 30 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। स्टेप 2 में हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना, हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड निकालना। 2 से भाग दो 15, 3 से भाग दो 5 किया कितना? 15। तो q का अभाज्य गुणनखंड बच्चों 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। यस। अब देखो ये जो q है क्या ये इस रूप का है? 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। कहने का मतलब कि q के अभाज्य गुणनखंड में क्या केवल 2 और 5 ही है? देखो q के अभाज्य गुणनखंड में 2 है 5 है, बिल्कुल सही। लेकिन ये और कौन से है बच्चों? 3 है। इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो सर 2 और 5 तो है ना? बिल्कुल 2 और 5 है, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त और कौन है? और 3 है जो नहीं होना चाहिए। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए केवल इसी रूप का होना है, 2 और 5, या केवल 2 या केवल 5, दोनों सही है, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए। यस,
चलिए एक और क्वेश्चन इस और बना लेना। तीन बटा 15 का दशमलव प्रतिशत बताओ, जल्दी फास्ट। बना लियो बना लियो बना लियो। यस, शांत आया नहीं अशांत आया? शांत हो। देखो सबसे पहले मान लेंगे क्या, माना कि p बटा q बराबर कितना 3 बटा 15। आप पहले काटेगा ना तो काट लेना है, काट रहा है। यस, 5 दिया 15, p बटा q बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 5। अब 5 देखो यहाँ q का निहार का अभाज्य हार पहले कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 का अभाज्य निकालोगे तो कितना 5 ही रहेगा, 5 ही रुका है, दशमलव प्रतिशत क्या हो गया शांत हो गया। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए। चलिए 11 बटा बच्चों 1600 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, बताओ शांत होकर के समझ जल्दी। हो गया? देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि p बटा q बराबर 11 बटा कितना 1600। यहाँ q बराबर कितना हो गया 1600। अब क्या करना है 1600 का भाज्य निकालना है, निकाल दो। 2 से 800, 400, 200 एंड 100, आधा 100, 25 और 5। 2 के बया 1 2 3 4 5 6। तो q बराबर बच्चों इसका भागफल में 2 आ गया 6 गो, अब ना 5 के बया 2, 5 के पावर 2। अब देखो किस रूप का है 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 के रूप का। यहाँ m बराबर 6 n बराबर 2, तो 16% क्या होगा 2 और 5 ही तो है, तो 2 और 5 है तो क्या होगा शांत होगा। शांत होने के लिए केवल क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए। डन, मिटा रहे मिटा देते। तो आप लोगों ने शांत और आसान दशमलव प्रसार समझ गए, ठीक है ना। अब दशमलव प्रसार भी निकालना होता है, ठीक है ना। बोर्ड में क्या दे देता है कि यदि दशमलव प्रसार पहले तो देता है कि चेक कीजिए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दूसरा हम पूछता है कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार भी निकालें, ठीक। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए बच्चों हम लोग बहुत ही आसान मेथड देखेंगे। क्या देखो, जैसे फॉर्मेलिटी के लिए कुछ, जैसे हमारे पास है कि 1 7 4 3 है और नीचे 3 वो 0, कहता है इसका दशमलव प्रसार बताओ। जब नीचे 0 आ जाए बच्चों तो दशमलव प्रसार निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, नीचे देखो के 0 1 2 3, साथ में क्या रहे 1 रहे, 1 रहे या 0 0 रहे, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। के 0 1 2 3 0, ऊपर वाला जो भी संख्या रहेगा उतार लेने का। कौन कौन है 1 है 7 है 4 है 3 है, 0 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव दे देना। जैसे रहता 9 8 7 6 5 4, कहता दशमलव प्रसार निकालिए, ऊपर वाला संख्या लिख लो 9 8 7 6 4 के 0 2 0, 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव। बस समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास रहता है 1 2 3 4 5 6 और नीचे रहता है 1 0 0 0 4, कहता दशमलव प्रसार बताइए। तो क्या करेंगे के 0 1 2 3 4, साथ में ऊपर वाला संख्या उतार लेंगे 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 4 है तो यहाँ से 1 2 3 4, इसके बाद दशमलव, ठीक है। तो अब दशमलव प्रसार निकालना, तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी प्रमेय संख्या रहेगा हम इसी रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। यदि इस रूप में लिख लेंगे तो दशमलव प्रसार आसान है। कैसे, जे वो 0 उतना अंक के बाद हमें दशमलव दे देना। अभी बताए ना कि 4 0 4 अंक के बाद दशमलव, 2 0 2 अंक के बाद दशमलव, 3 0 3 अंक के बाद दशमलव। तो कोई भी प्रमेय संख्या रहेगा यदि उसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसे हम इसी रूप में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कहता है कि यदि 7 बटा 16 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत हो तो दशमलव प्रसार भी निकाले, ठीक है। पूछ रहा है कि 7 बटा 16 का दशमलव प्रसार शांत है
तो दशमलव प्रसार निकालो। पहले हमें चेक करना होगा कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। मान लेंगे, माना कि P बटा Q बराबर कितना 7/16। Q बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 16। 16 का भागफल 8, 4 और 2 क्यों आ गया 4। 2 के पावर कितना 4। बताओ शांत क्या शांत। तो यहाँ हार का भागफल में केवल क्या है 2 है, तो 2 है तो क्या होगा शांत होगा, क्योंकि केवल 2 केवल 5 शांत होता है। तो दशमलव प्रसार का अगला आंसर है कि शांत है। अब दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार भी निकालना है। तो अभी क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले हमें किस रूप में लिखना है, नीचे 0 0 के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 7/16 है, दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं, यहाँ लिखना हल 7/16। 16 का भागफल के रूप में लिखना है 7। 16 का भागफल 2 के पावर कितना 4। अब आपको क्या करना है बच्चों कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चाहिए, Q का भागफल में, Q का भागफल हम चाहते हैं कि शांत हो जाए, क्षमा चाहेंगे हम चाहते हैं कि दिए गए प्रवेश संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो। तो शांत क्या होगा जब Q का भागफल किस रूप का हो, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर n, और उसका भागफल 2 और 5 है, लेकिन यहाँ तो केवल 2 है। यहाँ Q का भागफल में कितना केवल 2 है, लेकिन हमको शांत होने के लिए कितना चाहिए 2 और 5 चाहिए। तो 5 तो यहाँ है नहीं, तो जब 5 नहीं रहना बच्चों तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, और हाँ 5 से नहीं गुना कर देना, इस तरह से गुना करना कि 2 के पावर जितना रहे 5 के पावर उतना आ जाए सेम से। तो यहाँ 2 के पावर 4 है, और शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो 2 तो है 5 की कमी है, तो क्या करें गुना करेंगे। कितना से करेंगे 5 से करेंगे तो 5, लेकिन हाँ इस तरह से करेंगे कि दोनों का पावर सेम रहे। तो 2 के पावर 4 है, तो बताइए 5 के पावर कितना से गुना करना होगा 4 से, और हाँ 5 के पावर 4 से अगर नीचे गुना किए हो तो 5 के पावर 4 से ऊपर भी गुना करो। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास 2 पुत्र हैं अंश और हर, तो दोनों को बराबर पैसा देना है ना, अंश हर। तो 5 के पावर 4 5 के पावर 4 दोनों गुना करेंगे, दोनों काट के 1 आ जाएगा, ठीक है बस हो गया। क्या कुछ नहीं, 5 के पावर 4 यानी 5 को 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा। और नीचे बच्चों इसको क्या करना है, इसको लिखेंगे 2 गुना 5, ये जो पावर था ना देखो 2 के पावर 4 5 के पावर 4, तो पावर 4 कॉमन ले लिए, तो ऊपर गुना करो 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 7 दूनी 17, हाँ 6 × 7 = 43, और नीचे कितना 5 दूनी 10, और 10 के पावर कितना 4, फिर 4 3 7 5, नीचे 10 के कहाँ से आएगा, इसको गुना किया 5 दूनी 10, 10 के पावर 4, अब 10 के पावर 4 यानी 10 को 4 बार गुना करना, तो 10 के 4 बार गुना करोगे कितना आ जाएगा 10 के पावर 4 0। अब देखो कौन सा रूप का आ गया, कुछ देर पहले बता रहे थे किस रूप का लाएंगे, आगे ना कैसे खुद ब खुद आया नहीं, अब खुद ब खुद आ गया तो क्या करें बताओ क्या करें। अब दशमलव प्रसार लिखना आसान है, ऊपर वाला उतार लेंगे 4 3 7 5, नीचे के 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 के बाद दे दो, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो। समझ में आया, एक और बता दें मिला देते हैं। चलो देखो कहता है कि 11/20 का दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार निकालिए। ट्राई करो बच्चों, चलो करो कर लीजिए, पहले चेक कर लेते हैं। मान लिया माना कि P बटा Q बराबर 11/20, Q बराबर कितना है 20, 20 का भागफल क्या निकालो, तो निकालोगे 2 दूनी 10 2 दूनी 10 5, यानी Q बराबर 2 के पावर 2 गुना 5, यहाँ Q का भागफल 2 है 5 है, तो 2 और 5 है तो क्या होगा शांत। अब हमें भागफल भी निकालना है, तो अब भागफल निकालने के लिए क्या करेंगे हल। हमारे पास कितना क्वेश्चन था 11/20, फिर 20 का भागफल जो कि हम निकाल चुके हैं 11 कितना 2 के पावर 2 गुना 5,
अब बताओ बच्चों यहाँ कितना से गुना करें? यहाँ तो हर का वर्ग में 2 और 5 दोनों है। चलो बताओ, यहाँ भी हम 5 से गुना करेंगे। देखो गुना ना हमको 2 और 5 से ही करना, ये तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि शांत की परिभाषा क्या है कि उसमें 2 और 5 होना है ना। तो हम हर हालत में या तो 2 से गुना करेंगे या 5 से। क्यों करेंगे या कब तक करेंगे? जब तक करेंगे बच्चों जब तक कि दोनों का पावर सेम ना हो जाए। तो यहाँ 2 के पावर 2 है लेकिन 5 के पावर 1 है, तो हमें गुना करना होगा 5 के पावर 1 से। 1 5 पहले से था, ये गुना किए थे, ये 2 को। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2 2 होते हैं। ऊपर भी कैसे गुना करें? 5 से। जितना नीचे से करना उतना ही ऊपर से। चलिए 11 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 55। नीचे 2 के पावर 2, अब 5 गुना 5, 5 के पावर 2, 55। अब 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। अब देखो ध्यान से, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, दोनों में 2 कॉमन हो रहा है पावर, तो पावर कॉमन ले लिए, तो नीचे बचा 2 और गुना 5 और इसका पावर 2 कॉमन। ठीक, चलो ऊपर वाला हो गया बच्चों 5 और नीचे 5 दूनी कितना 10 और 10 के पावर 2, ऊपर आ गया 55, 10 के पावर 2 यानी 10 को 2 बार गुना करना है तो 100 आ जाएगा। दशमलव निकाल 1 1 2 अंक, तो ऊपर वाला उतार देना 55, 1 1 2 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव, जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था, शांत और अशांत। अब क्या होगा बच्चों कि यदि दशमलव पर साथ में शांत होना या अशांत, यदि दशमलव पर साथ में शांत होना या अशांत हुआ तो क्या होगा, है ना। तो दशमलव पर साथ यदि शांत हुआ न शांत हुआ बच्चों न अशांत, तो वो परमेय संख्या होगा नहीं, वो हो जाएगा अपरमेय संख्या। और हम जानते हैं कि परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक शांत होगा दूसरा अशांत। देखो 1.529 दशमलव पर से बताओ, दशमलव के 3 अंक के बाद काट दिया शांत। 1.5298 अभी दशमलव पर से शांत। 1.25525252 डॉलर बताओ ये आसान। क्यों आसान? क्योंकि दशमलव के बाद 5252 रिपीट हो रहा है। 1.371 371 371 डॉलर क्या है? ये भी आसान। बहरहाल ये शांत है शांत है अशांत है, ये सभी संख्या है किस प्रकार की है, सभी मिला के परमेय है। एक और देते हैं 9.82 2 पर रेखनिंग है। तो रेखनिंग का क्या मीनिंग बताया? रेखनिंग का मीनिंग बताया कि जिस पे रेखनिंग रहेगा वो चीज रिपीट होना है। अब ये भी हमारा क्या है 2 2 2 रिपीट हो रहा है तो अशांत है। तो दशमलव पर सब शांत हो अशांत परमेय। लेकिन क्या होगा यदि दशमलव पर साथ न शांत हो न अशांत हो, जैसे 1.21 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 डॉट डॉट। इस दशमलव के साथ देखो क्या ये शांत है? इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में है, इन तीनों में किसी मैच कर ना तो ये इसमें है बच्चों ना इसमें। इसका पैटर्न ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 1.2 फिर 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसमें ये हो रहा है कि एक संख्या जो 2 है वो लगातार इंक्रीज कर रहा बढ़ रहा है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा बल्कि एक संख्या लगातार वृद्धि हो रहा है। तो ये ना तो शांत है और ना ही अशांत। तो ना शांत है ना अशांत है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो ये भी अपरिमेय संख्या जांचने का एक तरीका है, बोर्ड में कभी पूछ दिया जाता है। कुछ और पैटर्न देख लो, जैसे हमारे पास दे दिया 2.5 0.1 0.0.1 0.0.0.1 0.0.0.0.1 डॉट। बताइए शांत अशांत परिमेय अपरिमेय अपरिमेय। ये बच्चों न तो शांत है न अशांत है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। डन। और देख लो 3.5 2 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 डॉट। बताइए शांत है या अशांत है? इसमें है या इसमें?
दोनों में किसी में ना तो शांत है ना अशांत, तो ये है क्या बच्चों, ना शांत है ना अशांत है, तो ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत, तो ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं, ना शांत है ना अशांत है, इसलिए अपरिमेय संख्या। ठीक, तो आज का लेक्चर हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।